नमस्कार, मैं अंजय विश्वास। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। बांग्लादेश में जिस तरीके की सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है, अब इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और इसी बीच विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने सुरक्षा को अब अपने बॉर्डर पर और कड़ा करने के साथ साथ ही जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर भी बयान दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अयोध्या के जो है वशिष्ठ पीठाधीश्वर डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, जो हिंदू धाम टेंपल अयोध्या और महंत सीताराम दास जो है वो बयान देते नजर आए शेख हसीना को लेकर और साथ ही साथ बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर। तो ऐसे में आइए विस्तार से जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार का क्या कुछ कहना है। तो बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। उपद्रवी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हिंसक भीड़ ने 27 शहरों में हिंदू कारोबारियों को लूटपाट की है। उपद्रवियों ने मेहरपुर में स्थित इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई और कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत एक मित्र के रूप में बांग्लादेश के संपूर्ण समाज के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने आपको बता दें कि ये कहा कि दुर्भाग्य की बात है, सरकार गिर गई, पीएम को देश छोड़ना पड़ा, आंदोलन का उद्देश्य पूरा हो गया, कुछ आईएसआई के तत्व इस आंदोलन को अल्पसंख्यकों की ओर मोड़ना चाहते हैं और इसी तहत बांग्लादेश के हर जिले में अल्पसंख्यकों के कारोबार, प्रतिष्ठान, घर, पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना, 2 पार्षद की हत्या, काली मंदिर में आग लगाना, इस्कॉन मंदिर को नुकसान पहुंचाना, यह अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक वक्त पर बांग्लादेश में 32% हिंदू थे, पर आज 8% हिंदू है। अगर उनके ऊपर भी हमले होते रहे तो पूरे विश्व को सोचना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। और भारत उनका पड़ोसी देश है, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। भारत सरकार को हर संभव कदम उठाना चाहिए और इन्हें हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हम तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे। आलोक कुमार ने कहा कि हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, घरों में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कहा कि अकेले पंचगढ़ जिले में 22 घर, झोइंदार में 20 घर और जेसोर में 22 दुकानों को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया। कई जिलों में तो शमशान घाटों में भी तोड़फोड़ की गई। विप अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू और महिलाओं, बच्चों के घर, दुकान, कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, यहाँ तक कि उनके पूजा स्थल जैसे मंदिर और गुरुद्वारे भी सुरक्षित नहीं। कहा जा सकता है कि वहाँ उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों की हालात बद से बदतर होती जा रही। क्या कह रहे हैं और जरा सुनिए। सरकार को त्याग पत्र देना पड़ा। प्रधानमंत्री यहाँ आकर के यूके में असाइलम मांग रही हैं। हाँ तो ऑपरेट करूंगा ना। तो सबसे पहले मुझे भारत की जनता की ओर से कहना है कि संकट की इस घड़ी में हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। इस्कॉन के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों पर भी नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई है और हम लोगों ने जो थोड़ा आंकड़ा कंपाइल किया है तो ये अनफॉर्चुनेट है कि बांग्लादेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें इस तरह के नुकसान की कम या ज्यादा घटनाएं ना हुई। सब जगह हुई है, सब डिवीजन्स में हुई है, सब डिस्ट्रिक्ट्स में से हुई है। कल रात को जो हमने आंकड़ा इकट्ठा किया था उसमें हमने 2-3 जिलों का, पंचगढ़ एक जिला है, उसमें 22 घरों को नष्ट किया गया है, झेलेदहा में 20 घर, जैसोर में 22 दुकानें और बाकी जगह के आंकड़े में भी इसके आसपास या इससे कम है। गुरुद्वारों को भी नुकसान हुआ है। ये बात ठीक है कि बांग्लादेश में जो प्रोग्रेस हुई है पिछले सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिसेस में, इकोनॉमी में, एक समय में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी।
इसमें अल्पसंख्यकों ने, हिंदुओं ने, क्रिश्चियंस ने एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। पर यह बात भी सच है कि एक समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 32% थी, आज वो 8% से कम रह गई है। और इसलिए मुझे वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना है, वर्ल्ड सिविल सोसाइटी को ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है। और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद हो। भारत की भी परंपरा रही है कि दुनिया में कोई भी ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, हम उसकी मदद के लिए गए हैं। भारत उन सब के लिए शरणदाता का केंद्र रहा है। हम भारत सरकार से भी ये कह रहे हैं कि हर संभव प्रयत्न उनको वहां की माइनॉरिटीज के लिए, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के लिए, उनकी संपत्ति, धर्मस्थान, जान, प्रतिष्ठा, इसके लिए उठाना चाहिए। जल्दी उठाना चाहिए, तुरंत उठाना चाहिए, पर्याप्त उठाना चाहिए, हर संभव कदम उठाना चाहिए। हमारी और पाकिस्तान, हमारी और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज्यादा की कॉमन सीमा है। उसमें से 2200 किलोमीटर अकेले बंगाल के साथ है। हमको इस बात का डर है कि इस परिस्थिति का फायदा उठा करके एक बहुत बड़ी संख्या में दोबारा से एक्सोडस का प्रयत्न किया जा सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, अतिक्रमण हो सकता है। यह अतिक्रमण देश के हित में नहीं होगा, यह वहां के डेमोग्राफी को ज्यादा इम्बैलेंस करेगा। और इसलिए हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि वो सीमाओं की चौकसी को बढ़ाए और इस बात का इंश्योर करे कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन उस बॉर्डर पर से न हो सके। हम ये कामना करते कि वहां पर डेमोक्रेसी जल्दी लौटे, वहां पर ह्यूमन राइट्स जल्दी लौटे, वहां का सेक्युलरिज्म मजबूत हो। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के अंतर्गत भारत का समाज और सरकार ये बांग्लादेश के साथ खड़ा रहे, इन मूल्यों के साथ खड़ा रहे। विश्व हिंदू परिषद भी इस संबंध में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेगी। आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछें। कितने हिंदू माइनॉरिटीज वहाँ मारे गए हैं? 2 का तो आपने काउंसलर का नाम बताया, उसके अलावा सिविल सोसाइटी में कितने मरे? अभी एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, पर जो अभी हो रहा है वो मकानों और दुकानों पर हमला और रिलीजियस प्लेसेस पर हमला, ये ज्यादा हो रहा है। सर, ये एक बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जो कि प्रताड़ना का है, सरिया के कानून का, जैसे वो प्रताड़ना कर रहे हैं, और मौत का भी खबर आ रहा है कल रात से। हमारे पास में मृत्यु का एग्जैक्ट स्टेटस अभी मैंने आपको जितना बताया उतना है। आलोक जी, क्या आपको भी लगता है 1948 1971 एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, जंगल और उसी राष्ट्रों में इस तरह की घटना घटती है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है? ये बात सच है और इसी को मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में कहा है। हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ 32% से आज 8% पे आ जाना, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में से माइनॉरिटीज की रक्षा होना, हिंदुओं की रक्षा होना, और फिर उसके लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर बनाना, ये जरूरी है।
सर आप कोई ऐसा डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं सर बीएचपी को यहाँ पे या आपकी तरफ से वहाँ पे रीच आउट है, क्योंकि इस्कॉन को भी जलाने की जो बात हुई है वहाँ पे हुई है, मंदिर अटैक हो रहे हैं, काली मंदिर जैसा आपने कहा, तो डिस्ट्रेस कॉल्स आपको आ रही है वहाँ पे, क्या कुछ कम्युनिकेशन आपका हो पा रहा है वहाँ से लोकल्स के साथ? मैं आपको कहूंगा कि अभी तक तो हमारा कम्युनिकेशन है, वहाँ के लगभग हर जिले में कम्युनिकेशन है और जितना प्रयत्न कर सकते हैं हिंदू समाज को इकट्ठा रखने का, बचाने का, वो प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को डिस्ट्रेस कॉल्स आ भी रही है, हम रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। आलोक जी, आपका क्या रेस्पॉन्स होगा, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति ने जो पीछे प्रधानमंत्री थे उनको रिहा किया, जो स्टूडेंट्स पकड़े गए थे उनको रिहा किया, जो दोषी थे उनको भी रिहा किया, तो क्या आपको लगता है कि इससे हिंदू समाज को और भी डरना चाहिए या जो सिचुएशन है और बदतर होता जा रहा है? मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा कि खालिदा जिया को रिलीज करना चाहिए था कि नहीं, पर मैं इस बात पर जरूर चिंता करूंगा कि आज के अखबारों के रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आतंकवादी जेलों में बंद थे उसमें से काफी लोगों को आंदोलनकारियों ने छोड़ा लिया है, तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। पर विद्यार्थियों को छोड़ाया गया, खालिदा जिया को रिहा किया गया, इस पर मेरा कुछ कमेंट नहीं है। तो वहाँ के हिंदुओं से क्या अपील करेंगे जो वहाँ अभी है बांग्लादेश में? मैं हिंदुओं से कहूंगा कि हम लोग उनके साथ हैं, यहां से हर संभव मदद पहुंचाएंगे और वो भयभीत न हो, इस परिस्थिति के सामने में अपने बचाव के लिए सब यथायोग्य कदम उठाएं। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज विद देम। सीए का आपको क्या मतलब, सीए का उपयोग करना चाहिए? सीए में एक डेफिनेट टाइम पीरियड का कट ऑफ था। मैं समझता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम ने सीएए को ठीक माना है, ठीक साबित किया है। क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? राष्ट्रीयता जो हुई है, मैं समझता हूं कि ये जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही है उसमें आईएसएस ने इसको इंजीनियर किया है, फंड किया है और प्रमोट किया है, इस बात को बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के कहा जा सकता है। निश्चित रूप से आईएसएस का इसमें बड़ा हाथ है। और आपने बताया कि आपको भी डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पे जो अनिश्चितता है, जो एनार्की है और जो लॉलेसनेस है, ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस समय हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हों, यह जरूरी है। हमारा ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि इस पूरे आंदोलन में जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख, उनके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, उनके घर, उनके पूजा स्थान, मंदिर और गुरुद्वारे, उन पर भी हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया गया है। माइनॉरिटीज़ का जीवन, सम्मान और संपत्ति सुरक्षित नहीं है और इसलिए मैंने वर्ल्ड कम्युनिटी से कहा कि वो इसमें इंटरवीन करके बांग्लादेश पर नॉर्मेलिटी लौटे, इसका प्रयत्न करें। मैंने भारत सरकार से कहा कि हर संभव कदम उठाएं कि वहाँ का हिंदू और बाकी माइनॉरिटी सुरक्षित रहें और ये भी कहा कि सीमाओं पर दोबारा से इसकी आड़ लेकर के बड़ा अतिक्रमण न हो सके, इसलिए सीमाओं को पक्का सील रखा जाए। हम कामना करेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और ह्यूमन राइट्स ये जल्दी से लौट कर आए। जी, आपने बोला कि सीए जो है ऐसे में प्रूव होता है कि बिल्कुल सही कदम उठाया सरकार ने, उस पर क्या बोलना? मैं समझता हूँ कि इस पूरी घटना ने जस्टिफाई किया है कि सीएए का लाना उचित था। वहाँ से जो हिंदू आए थे वो तो अपने प्राण और सम्मान बचाने के लिए आए थे, इसलिए उनके लिए कुछ रियायत करना नागरिकता कानून में
ये सही सा। जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि स्थिति चिंताजनक है। ऐसी स्थिति में विश्व समुदाय की जिम्मेदारी है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावित करता कार्रवाई करना। संभव है कि इस स्थिति का फायदा उठाकर तकरीबन 4100 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा के माध्यम से भारतीय क्षेत्र घुसपैठ की बड़ी कोशिश की जाएगी और इसे लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। हमारे सुरक्षा बलों के लिए जरूरी है कि सीमाओं पर 24/7 कड़ी निगरानी रखे, किसी भी तरह की घुसपैठ ना हो। विपक्ष ने कहा, हम चाहते हैं बांग्लादेश में जल्द से जल्द लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष सरकार बने, वहां के समाज को मानवाधिकार जो है मिले और बांग्लादेश की निरंतर आर्थिक प्रगति में कोई बाधा ना आए। भारत का समाज और सरकार इस मामले में बांग्लादेश का समर्थन करती है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है, चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। और इस दौरे में एक और जो बयान सामने आया है वो बयान है जो है वशिष्ठा पीठाधीश्वर डॉक्टर रामविलास दास वेदांती और महंत सीताराम दास का। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश में जो दुर्घटना हुई है उसके पीछे पाकिस्तान कारण है, उसके पीछे पाकिस्तान कारण है और उसके पीछे भारत के कुछ तथाकथित नेता लोग अपने पड़ोस में अराजकता पैदा करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसमें मुख्य षड्यंत्र ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी ने वहां के मठ मंदिरों में रहने वाले साधु संतों को परेशान किया, भक्तों को परेशान किया और बांग्लादेश के आतंकवादियों को ये कहा कि वहां से हिंदुओं को भगाओ। ये ममता बनर्जी ने काम किया और ममता बनर्जी ने ही वहां पर आतंकवादियों को उकसाकर वहां के हिंदुओं को भगाने का काम किया। और आज परिस्थिति आ गई है कि वहां की प्रधानमंत्री शेख खालिदा भारत में आ गई हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको यहां सुरक्षा दिया है, वो यहां सुरक्षित हैं। लेकिन आतंकवाद का जो प्रारूप बांग्लादेश में देखा गया, शायद ही ऐसा आतंकवाद आज तक विश्व में कहीं देखा गया होगा। लेकिन ये सारा काम पाकिस्तान के इशारे पर पाकिस्तानी ISI के जो एजेंट हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि भारत दखलंदाजी दे और भारत को चाहिए कि इस समय अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए सेना को लगाकर भारतीय अस्मिता की सुरक्षा के लिए काम करे, जिससे वहां के आतंकवादी भारत में प्रवेश न करने पाए। अंडरग्राउंड सुरंग मिली और मुझे ऐसा पता चला है कि सामाजिक समरसता को, राष्ट्रीय सद्भावना को बिगाड़ने के लिए, राष्ट्रीय एकता को, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने जो वहां के आतंकवादियों को अपने देश में घुसेड़ने के लिए जो सुरंग का निर्माण कराया है, बिना ममता बनर्जी के इशारे पर यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ममता बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि तुमने अपने ये पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के सुरंग क्यों बनने दिया। इसका मतलब है कि आतंकवादियों का साथ साफ शब्दों में ममता बनर्जी दे रही है, जिसकी CBI जांच होनी चाहिए और इसके माध्यम से समाज के लोगों को सतर्क रहने का संदेश आज मैं अयोध्या के संतों की ओर से दे रहा हूं। तो जैसा कि आपने उन्हें सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो शेख हसीना है वो आई हुई है, भारत में संरक्षण उन्होंने लिया है, तो वो यहाँ पर सेफ है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन भारत के ही कुछ नेता, भारत में बैठे जो कुछ नेता है वो अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो ममता बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि जो है ममता बनर्जी आतंकियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि ये सब पाकिस्तान करा रहा है और भारत के कुछ लोग नेता जो है अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने मठ मंदिरों में रहने वालों को परेशान किया, ममता ने ही आतंकवादियों को उकसाया और कहा कि वहां के हिंदुओं को भगाने का काम कर दो। मोदी जी ने बांग्लादेश की PM को सुरक्षा दिया है, ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि सारा काम पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए और पूछना चाहिए कि उनके यहाँ पर जो किसी व्यक्ति के यहाँ पर सुरंग बना दिया जाता है यहाँ से बांग्लादेश के लिए, ये कैसे किया जा रहा है। आतंकवादियों के साथ ममता बनर्जी जो है दे रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ विश्व हिंदू परिषद जो है उसके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट इस मामले को लेकर बयान दे रही हैं और बांग्लादेश में जो सिचुएशन है उस पर चर्चा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ आपने सुना कि अयोध्या के संत का क्या कुछ कहना है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।